एसकेएमसीएच के मौजूदा हालात, यहाँ मोबाइल चोरी, बैग चोरी, यहाँ तक कि दलालों द्वारा मरीज को भी जो है निजी अस्पताल में ले जाया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? धन्यवाद आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और उन तमाम गरीबों को जो आज भी परेशान है। आप जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां गरीब अपने बीमार परिजनों का इलाज कराने आते हैं। जो समस्याओं को आप रख रहे हैं, मोबाइल की चोरी हो जानी, मोटरसाइकिल का चोरी हो जाना, इसके लिए हमने कई बार अस्पताल अधीक्षक महोदय को, यहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको, यहाँ तक कि मंगल पांडे को भी हमने लिखा कि भाई पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सब जगह ज़मीनें बहुत सारी, 187 एकड़ ज़मीन है मेडिकल के पास, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए और एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट ही रहे, उसके लिए पास की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जब काफ़ी भीड़ होगी तो कौन किसके साथ है यह पता नहीं चलता। और मेरा मानना है कि सारे वार्डों के अलावा पूरे कैंपस में CCTV कैमरा लगना चाहिए ताकि यह जानकारी मिल सके कि मोबाइल चोरी और मोटरसाइकिल की चोरी किसके माध्यम से किया जा रहा है। और ख़ास करके पहले यहाँ थाना नहीं था, मैंने इसके लिए भी लगातार सरकार को लिखा, अब तो यहाँ थाना भी हो गया है। तो थाना की भी अपनी जिम्मेवारी बनती है कि अगर मोटरसाइकिल चोरी की, मोबाइल चोरी का कंप्लेंट आता है तो संज्ञान में लेकर के उसको अविलंब उस पर जो है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। बात आपने कहा है कि दलालों के माध्यम से, यहाँ तो डॉक्टर ही दलाल है, कुछ यहाँ ऐसे भी इंटर्न डॉक्टर हैं जिनकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है, नाम नहीं बताऊंगा, हम नाम भी जानते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनका ड्यूटी समाप्त हो जाता है, उसके बावजूद वहाँ आकर के बैठते हैं और मरीजों का इधर उधर जो है कि, मेरे कहने का मतलब है कि SKMCH से यदि ज़्यादा सीरियस मरीज है तो उसको PMCH रेफ़र किया जाता है, IAMS रेफ़र किया जाएगा, एम्स रेफ़र किया जाएगा या किसी लोकल अस्पताल में ले जाकर उसका शोषण किया जाएगा। गरीब तो ऑलरेडी यहाँ आता है अपना इलाज कराने के लिए, यदि उसके पास पैसा होता तो पहले ही प्राइवेट में क्यों नहीं चल जाता। यदि उस गरीब के पास पैसा होता महोदय तो वह पहले ही चला जाता प्राइवेट अस्पताल में। वह तो गरीबी की मार को झेलते हुए अपने बीमार परिजनों का इलाज यहाँ कराने आता है, लेकिन पैसे के लोभी लालची लोग जो हैं उसको बहला फुसला करके प्राइवेट में ले जाते हैं। तो जाने वाले की भी गलती है, जाने वाले को कई मरीज के परिजन का शिकायत है कि हमारे जो है इमरजेंसी के गेट पर आए, पर्ची कटाए, पर्ची भी फाड़ दिया और जबरदस्ती निजी में ले गया। मैं इस बात से सहमत नहीं रहूंगा। हाँ। क्योंकि बगल में थाना है। यदि आपके साथ इस तरह की घटना हुई है, आपने लिखित में आवेदन दिया है क्या? यदि आप रिटर्न में, कई बार इसकी घटना घटी, कई बार दलालों के चुंगल से मुक्त कराया गया और स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया कि भाई आप हमको लिख के दे दीजिए, तो कोई लिख के नहीं देता है। अब क्यों डरता है या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अस्पताल प्रशासन के अलावा बिहार सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और चूँकि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ तो मैंने कहा ना भाई कि जिन डॉक्टरों की ड्यूटी समाप्त हो जाती है वही डॉक्टर भी आकर इमरजेंसी में बैठ जाते हैं। अब उनका क्या ड्यूटी है वहाँ पे? दोस्ती यारी करनी है तो भाई आप ड्यूटी में है, दोस्ती यारी करनी है तो बाद में निभाइए। और ख़ास करके सीनियर डॉक्टर की मौजूदगी में इंटर्न डॉक्टर जो है जिनको प्रैक्टिस करना है उनको तो सीनियर डॉक्टर की मौजूदगी में करना है और सीनियर डॉक्टर रहते ही नहीं है। जूनियर डॉक्टरों के माध्यम से गरीबों का इलाज कराया जाता है, जो काफ़ी अन्याय है। मैं इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। इसके अलावा एक और मुद्दा है, जो यहाँ जो गरीब जो ट्रॉली मैन है या जो सफाई कर्मचारी हैं या जो फिर आपसे बता देते हैं गार्ड है, इसका आर्थिक शोषण होता है। जो इसका मालिक है, ठेकेदार है, तो ठेकेदारों के माध्यम से आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण भी किया जाता है। इस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। मेडिकल में एंट्री और मतलब बाहर जाने और आने का मात्र 4 गेट है और एक SKMCH इमरजेंसी है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखती है। पुलिसों की संख्या कम है, पुलिस की संख्या कम है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के माध्यम से सुरक्षा गार्ड की जिम्मेवारी दी गई है। तो GSS जो गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस है उसको जिम्मेवारी दी गई है मेडिकल की सुरक्षा की। और वो कितना गार्ड रखा है और कम के रखा है कि ज़्यादा रखा है, इसकी भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो प्रत्येक जगह पर होनी चाहिए। और ख़ास करके एक जो इंडोर में जो मरीज भर्ती है यहाँ, उनके एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट ही रहना चाहिए। आप वार्डों में चले जाइए तो देखिए एक के साथ 5-5 आदमी हैं और कौन किसका आदमी है ये पता नहीं चलता है। तो चोरी होना स्वाभाविक है। मोटरसाइकिल की जहाँ तक बात है, मोटरसाइकिल यत्र तत्र लगाया जाता है। अब कितने पुलिसकर्मी उस पर ड्यूटी करेंगे? मैंने पुलिसों पर भी आरोप लगा दें
यह बात उचित नहीं है, क्योंकि वो तो अपना ड्यूटी करता है, लेकिन मोटरसाइकिल चोर किधर घुसेगा, केंद्र से ले जाकर उसको रेंट, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्किंग तो एक है लेकिन छोटा है। नहीं, पार्किंग नहीं, जैसे MCH है, शिशु वाला है, सभी का अलग अलग सभी का अलग अलग पार्किंग होना चाहिए, और पार्किंग का टेंडर दे देना चाहिए, सशुल्क जो है कि पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहिएगा जो यहाँ मरीज आते हैं, वो मरीज के परिजन आते हैं, उनको लिए क्या आपकी मैं तरह तमाम संदेश है? मरीज के परिजनों से अपील करूंगा, यदि आप बीमार परिजनों को इलाज कराने आते हैं तो आप SKMCH में इलाज कराएं, और जो यहाँ के दलालों के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि यदि आप यहाँ आए हैं तो प्राइवेट में जाना हो तो आप पहले चले जाएं। अब कल की जो घटना घटी, जो मर गया एक आदमी यहाँ पे, अब जान लीजिए कि उसको दिन में हार्ट अटैक आया था और रात में उसको लेकर के परिजन यहाँ पे आते हैं। देखिए, तो उनकी भी गलती है, जब तक पैसा रहता है ना तब तक प्राइवेट में लो रहता है, पैसा खत्म हो जाता है। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। क्या परिचय हुआ आपका? बालक नाथ सहनी, प्रदेश अध्यक्ष वीर सेना बिहार।